वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ मणिपुर टुडे। आज एक और नया दिन और एक और नया इंसान से के साथ आप लोगों को मिलाऊंगा। एंड यू ऑल नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। सो ज़्यादा बातें नहीं, इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी आर इन द क्वार्टर्स, ऑफिस क्वार्टर्स। लेट्स सी, लेट्स कम, विल मीट समवन। So I'm just waiting and set to open the door. Hi sir. Hi, how are you? Fine. How are you? I'm also good. I think I'm not disturbing in your working day. No, you are not disturbing me. It's totally fine. So I think अभी आप ready हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए? बस मैं just ऑफिस के लिए जा रहा था अभी. अच्छा. सुबह like I remember you said कि आप workout भी करते हो जाने के लिए. Yes. Around 6 p.m. Generally I start my day at 6 a.m. with 2 kilometer running and little bit exercise. Wow. I think सीखना पड़ेगा आपसे मुझे at least. नहीं हम तो एक दूसरे से ही सीखते हैं. Okay, so sir, can we see like where you do workout? Generally I does my this one workout here only. Okay. You can see it's my small gymnasium. अच्छा. Here is a treadmill where I generally does my running. सो अभी सर के दिन शुरू हो गए, तो सर ऐसे ही हर दिन कितने बजे से शुरू होता है? जल्दी मैं 9:30 पे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, क्योंकि मुझे बिफोर 10 पहुँचना होता है वहाँ पे। और क्योंकि जैसे ऑफिस पहुँचता हूँ बहुत सारी मीटिंग्स होती है यहाँ, और प्रेजेंटली चूँकि मैं 3 पोस्ट होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, जॉइंट सेक्रेटरी टूरिज़्म और मिशन डायरेक्टर जो है मणिपुर सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, और मैं CSR के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे जल्दी निकलना पड़ता है घर से क्योंकि 9:30 का मतलब मुझे वहाँ ऑफिस में होना चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे ही मेरा दिन शुरू होता है, और एक बार ऑफिस पहुँच गया तो फिर मुझे पता नहीं रहता है कि शाम कब होगी कभी कभी के लिए लंच के लिए आता हूँ, नहीं तो वो भी टाइम नहीं मिलता है मुझे तो ऐसे ही चलता रहता है। तो बहुत लोगों को लगता होगा ना, स्पेशली इफ समबडी इज एस्पिरेंट, कि बहुत सॉर्टेड होता है, कोई बंदा IAS बन गया तो मतलब अरे नहीं सिर्फ जाएगा 5 बजे आएगा। आई थिंक इट्स ऑलवेज, जो मुझे पर्सनली लगता है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज द प्रेशर, राइट? व्हाट यू फील ऑन? करेक्ट. Pressure is a kind of thing, it depends upon our personality. Okay. How we are going to deal with the particular subject. So यही होता है, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये 10 से 5 की ड्यूटी है, लेकिन मेरे लिए तो ये कभी भी नहीं रही है। अच्छा. और आज भी मैं 9:30 पे अपना ऑफिस डे स्टार्ट करता हूँ, और जल्दी आई एंडेड विद द 8 या 8:30 PM. Sometimes it's also like 9 PM. So depends upon the intensity of work, load of workload. तो ऐसे ही चलता है मतलब। और 10 to 5 तो मैं कभी भी बाइंड नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जब मैं फील्ड में था एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो वहाँ भी और लोगों के लिए हो सकता था ऑफिस जो 10 to 5 रहता था, बट मेरे लिए कभी भी ये बाउंडेशन नहीं रहता है 10 to 5 का। मेरे लिए यही होता है कि जब तक मैं वर्क को फिनिश ना कर लूँ तब तक मैं वापस नहीं जाता हूँ। आई थिंक हम लोग पहुँच गए आपके ऑफिस। हाँ, अभी हम जो है यहाँ पे मणिपुर सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पर पहुँच गए हैं। So we'll see you in the office. Chalo, let's go. अभी हम लोग बैठे हैं सर के साथ ऑफिस में। सर, कुछ चीज़ें मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिधर ये मेरा फर्स्ट टूर है मणिपुर के लिए। अच्छा. तो मणिपुर आने के पहले ना बहुत लोग बोल रहे थे समटाइम्स इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल, ये वो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सम अदर प्लेस, नाउ इन मणिपुर कैडर, आपने बहुत अच्छे से ये स्टेट को देखा है। सो व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस एज वर्किंग, एंड ऑल्सो आपको क्या लगता है ये जो सेफ्टी एंड चीज़ों को लेकर बातें होती है? First thing which I would say, कि our generally people those who from outside, their general perception is based on print media, electronic media and social media. If I'm not wrong, I would say कि I found media generally they project the negative news more than the positive things. Because before come to here in join the cadre, I had the same kind of perception. It was only about the insurgency,
And few good things which I had at that time learnt about the cadres. During my UPSC preparation, I was knowing about the Loktak Lake, and second thing is the More. Yeah. More, because at that time from central government side there was a plan to develop the Trans-Asian highways, which connects the northeast countries to the our Indian this Manipur and all the states which lie in the northeast. So, but when I landed here, I found the things are completely different. Because at that time, many people they used to advise me not to travel in during after 6 p.m. But now, though you might have observed, we can travel anywhere at any time. Now, nightlife has also been extended till 11 to 12 a.m. In fact, I would say, and there is no as such kind of threat. So people are living here happily, and you can visit anywhere. And good thing is that here people are very quite friendly in nature, and they are always willing to help you. When they found you are from outside, they are very welcoming to you, and they always will be stands for you. ये चीज़ मैंने भी इधर आके देखा, कभी कभार होता है कि रास्ते में कुछ पूछ रहा हूँ, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बट वो लोग अच्छे से एक्सप्रेशन से बता देते हैं, कुछ बता देते हैं. आई ऑल्सो नेवर फील अनसेफ एनीवेयर. बट as you said, you are also in tourism, Manipur tourism. So I want to ask you, if you have seen now, different states are also taking creators to promote their particular state in the terms of tourism. Yes, yes. So being a creator, it's like a self-obsessed questions. So as you are one of a person, senior bureaucrat, so I want to ask, what are the plans being on the tourism being done, utilizing this content creators or other form of creators for the betterment of the nation or the state? It's going on. The good thing about Manipur is, generally people say it's a true natural beauty. And in the sector of tourism, lots of potential is there. The only thing, we have to develop the infra so that people from outside, they can visit to state, and once they visit to our state, they find it's very good, and they also advise to others so that they can also come to Manipur. So we have to promote, and in tourism sector, from the central government side, there is lots of schemes are going on under Swadesh Darshan scheme 1 and 2. So we are developing all the historical, like INA Moirang, you might have heard about the great place which lies in just near to Bishnupur district. And there is another Loktak Lake, world famous lake. And you might have heard about Kebul Lamjao National Park, which is quite famous for Sangai deers. So all places are being developed under different schemes. I think after 1 year, 2 years, there would be lots of infra in tourism sector which can be attract to the people from outside. एंड सर एक चीज़ ना मैं हर वक्त पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूथ के ये सवाल होता है, व्हाट फेलियर डिफाइंस टू यू? बिकॉज आज भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, हर किसी के अपने अप्स एंड डाउन्स या फ्लोज होते हैं. सो इफ यू कैन शेयर वन ऑफ योर फेलियर स्टोरी, एंड मोर ओवर इफ यू कैन शेयर हाउ यू ओवरकेम दैट सिचुएशन, आई थिंक दैट विल बी अ मोटिवेशन बहुत लोगों के लिए. After my graduation, actually in beginning, it was not my dream to enter in the civil service. Oh. I was a cricketer at district level. And my career was quite brightful at that time in the field of cricket. But some things which happened at that time, after that my father had advised me to enter in the civil service. Because and personally, I found that in other fields, many people are there to do very well. And it was the civil service only where I found myself great opportunity to do lots of things, especially for the underprivileged persons, for rural areas also. So when I choose
this sector at that time, sports and playground both are changed from cricket to civil service in my life. So 22 wards became district now. Yeah. So when I had started for preparation of civil services examination, it was quite tough for me because initially I had lots of dilemma in my mind because my first love was cricket and the dream which was given by my father, it was civil service. To opt one thing between both the cricket and this one civil service, it was very hard for me, but I'm very thankful to my dad and my God who helped me, who guided me, and today I'm here. तो अभी क्रिकेट खेलते हो, टाइम मिलता है? अभी तो खैर मुझे टाइम ही नहीं मिलता क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जब भी मैं घर जाता हूँ तो अगर टाइम मिलता तो जरूर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। घर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, घर मिस करते हो? हाँ, घर मिस करते हो? घर तो ना केवल मैं बल्कि मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति मिस करता है घर को, क्योंकि आपकी फैमिली वहाँ पे होती है, आपके फ्रेंड्स वहीं होते हैं और काफ़ी चीज़ें जो कि घर से जुड़ी होती हैं, काफ़ी इमोशंस होते हैं, मतलब तो उसको तो आप हमेशा मिस करना है चाहे जहाँ भी रहे। ऐसा कौन सा चीज़ है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो घर के सबसे ज़्यादा मिस करते हो? अभी तो मैं अपने फादर को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। वो आते नहीं है क्या? नहीं, मेरे फादर अभी इज नो मोर दिस वर्ल्ड, सो आई मिस हिम अ लॉट। He was the person, because of him today I am here. Your ideal. Yes, he was the ideal guru and all, my mentor. My father is the only person who guided me, who always taught me good things, and he had given me vision to do the lots of things, specifically which relates to our rural India. और सर मैं ना ये चीज पता नहीं आप कैसे देखते हो, लाइक आई स्टडीड इंजीनियरिंग इन अ डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कॉलेज। जैसे हमें अभी आप लोग बात कर रहे थे आते आते कि जैसे आप लोगों के बैचमेट्स थे, कॉलेज मेट्स थे, तो उनके साथ अभी मतलब कैसे टाइम मिलता है बातें करना, कनेक्शंस है? अभी एकेडमी के बाद उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल जो बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ बात हो ही जाती है, मतलब एटलीस्ट हर दिन नहीं तो एटलीस्ट संडे को या वीकेंड में कभी कभी बात होती ही रहती है। और बात इसलिए भी होती है कि हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में क्या किया, मतलब और क्या ऐसी अच्छी चीजें किया है विच कैन बी रिप्लिकेट हियर आल्सो। तो जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है, मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर अस which can be discussed amongst the batchmates, which can be replicated in all the cadres, so that number of success stories can be increased. मैं ना आपके फ्रेंड्स के हिसाब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पवन सर, अगर आप देख रहे हो तो ये रेफरेंस देने के लिए। सो जिनको नहीं पता, पवन सर इज नाउ द सेकंड सेक्रेटेरिएट इन इजराइल। सो मैंने ना उनके साथ जब पॉडकास्ट किया था, लाइक अलग लेवल का पॉडकास्ट चल रहा था, मतलब जिंदगी के बातें ये वो, और मतलब हम लोग था कि लाइक विल डू इट फॉर 30 मिनट्स एंड वी डिड इट फॉर 1 आवर, एंड वो भी वैसे बातें कर रहे थे। इज इट रियली लाइक दैट, और हाउ इज इजी एंड नॉटी किड? अगर आप कुछ शेयर कर सकते हो उसके बारे में, या कुछ आप पता है कुछ मिस्ट्री समथिंग लाइक दैट? मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग एकेडमी में थे तो हम लोग का 12 डेज का हिमालयन ट्रैक था, एंड बोथ ऑफ अस वर इन द सेम ग्रुप। सो वी वेंट टू गंगोत्री, यमुनोत्री एंड धर्वाधार। तो there was a one night stay at Dharwadhar. So Dharwadhar कैंप में मतलब it was like very cold, और इतनी ठंड थी कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे टेंट से। और हम लोग इवनिंग में अराउंड 6 या 6:30 पहुंचे वहाँ पे। ऑलमोस्ट इट वाज क्वाइट डार्क, बट जितने भी हमारे ग्रुप में थे 26 बैचमेट्स थे, इंक्लूडिंग सम गाइड। तो सब लोग थक चुके थे, इवनिंग हो चुकी थी, कोई भी मतलब अच्छे मूड में नहीं था। सबको लग रहा था कि बस अब टेंट में जाना है और रक्षक उतारना है, उसके बाद जो मतलब सो जाना है, मतलब डिनर करके। बट जैसे हम लोग पहुंचे, मैं था और पवन था और हमारे साथ एक गौरव सिंगल और
सौमित्र शुक्ला करके फॉरेस्ट सर्विस में हमारे बैचमेट है, वो अभी झारखंड में है। अच्छा। हम 5-6 लोग थे मतलब, तो 4 लोग पहले एंटर हो गए थे, उसके बाद पवन बाहर ही था मतलब, और वो जैसे ही मतलब टेंट के अंदर एंटर हो रहा था, हम लोग जोर से उसके ऊपर कूद गए और बोला कि अरे यार देखो शेर आ गया, शेर आ गया। तो वो अचानक से डर गया, मतलब उसको भी लगा कि उसके पीछे सचमुच में कोई शेर आ गया, क्योंकि रास्ते भर हमारे जो गाइड थे वो बता रहे थे कि सर यहाँ पे बहुत से एनिमल्स रहते हैं, मतलब ये है वो है वो है। तो लोग, और चूंकि रात भी होने लगी थी, तो लोगों के माइंड में यही था कि जल्दी से जल्दी अपने टेंट में पहुंचना है और उसके अंदर एंटर कर जाना है, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि गाइड कह रहा था, मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन, ही वाज लाइक जस्ट mentioning to everyone and instructing not to go outside during night, especially during night. तो सबके माइंड में यही था। बट उसके बाद हम लोगों ने कहा कि वो, हम लोगों ने उससे बोला कि अरे कहाँ शेर नहीं है, हम लोग वी वर जस्ट जोकिंग। तो उसके बाद जो है मतलब 6:30 से हम लोग पूरी रात जगे रहे, ना जाने क्या क्या बातें किया, और इतनी जोर जोर से हम लोग हंस रहे थे कि जो अदर बैचमेट्स अदर टेंट्स में थे वो कह रहे थे यार रात में चल क्या रहा था मतलब, और टेंट क्यों ऐसे ऐसे सिंक कर रहा था। तो lots of good memories are there we had spent during our training in Lavasna, and we both of us we did lots of cultural activities, sports activities, so many memories are there. He's one of our good friend and batchmate. Yeah, definitely. अभी वो तो मैं देखता रहता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया गाना अपलोड करता रहता है। उसको सिंगिंग का बहुत ज्यादा जुनून है। नहीं, उस दिन भी हम लोग कुछ साउंड इंजीनियरिंग की बातें कर रहे थे, like during that time. So this is one thing I want to ask. अभी हम जिस ऑफिस में बैठे, like it's a skill development office. Yes. What's it basically like as a normal पे किसी को समझाना हो तो what's the work you do in this particular zone? एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट, चूंकि अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यही विजन है, मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, कि हमें जो है जो इंडिया का यूथ है उसको स्किल करना है। एक बार स्किल डेवलपमेंट हो गया यूथ्स का, तो उनको हम कनेक्ट कर सकेंगे मार्केट से। मार्केट लिंकेज के द्वारा हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मणिपुर में राइट नाउ लाइक वन स्कीम इज गोइंग ऑन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। सो इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स वी आर ट्रेनिंग यूथ्स थ्रू द training providers in different sectors. So once they will get trained, after then they will have opportunity to work in different sectors. अच्छा, तो सर जैसे आपने बोला ना अभी कि यूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं, सो समवेयर डाउन द लाइन आई फील आपने भी देखा होगा हमारे जो यूथ जनरेशन है, पहले कैसे होता था कि एक कन्वेंशनल जॉब या डॉक्टर इंजीनियरिंग जो भी कन्वेंशनल जॉब था इसमें ज्यादा यूथ जाते थे। बट आज के टाइम में इफ यू सी अ लॉट ऑफ यूथ आर बिकमिंग यूट्यूबर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड डिफरेंट लाइक पॉडकास्टर्स एंड पीपल लाइक दिस। What you feel personally being in this department, is there a really scope for the youth to take this as a profession? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये लगता है शायद this is not a long run profession. So आपको क्या लगता है? सिंपल थिंग अगर मैं कहूँ तो बचपन में दर्जवान से पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे तो बनोगे खराब। But now perception has been completely changed. Now more and more youths, they are finding themselves more comfortable and enthusiastic in the sport sector. Nowadays IPL is going on, and because of IPL, many youths they are getting great platform to perform and show their talents. In the same way, under skill development, under different sectors, whether it's agriculture sector, apparel sector, hospitality sectors, we are training the youths. Once they are getting trained, after then they are getting the opportunity to work under the different sectors. और सेकेंड थिंग ये कि मणिपुर में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं हो पाया है जो कि होल जो पॉपुलेशन उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके।
because of the region, people are migrating from other states. They are going to different places to get the employment. So we thought it's a best idea and opportunity to help the youth of the Manipur so that they can get trained and work here only. And there are many schemes and programs under central government and state governments under which they can get financial aid and they can start their own business. And you like might startup. Yes, you might have heard Startup India. Yeah. So this is the vision behind this skill development. मुझे जितना थोड़ा बहुत पता लगा कि आपके लाइफ बहुत बिजी चलता है, आपने कहा मैं 8:30 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ, मैं मतलब 8:30 बजे तक रहते हो। जिस दिन आज भी एक छुट्टी के दिन है, जिस दिन हम लोग शूट कर रहे हैं, इट्स अ फेस्टिवल, यू आर इन द ऑफिस, आई नो आपके आज काम है, बट आई वुड आस्क यू, अगर जिस दिन पूरे खाली मिलता है, छुट्टी, नो मेल्स, नो फोन कॉल्स, नथिंग, व्हाट यू डू, हाउ यू स्पेंड योर डे? जनरली तो ऐसा होता नहीं है, मतलब क्योंकि छुट्टी भी रहती है तो फोन कॉल्स वगैरह आते ही रहते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ काम रहता है। बट मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है कि कनेक्ट करना अपने फैमिली से, अपने बैचमेट से। क्योंकि लाइक अगर संडे है तो संडे को मैं अपना टाइम स्पेंड के लिए फर्स्ट तो मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और उसके बाद अपने बैचमेट से और कुछ कॉलेज फ्रेंड से। तो थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल हो जाती है और एनर्जी बूस्ट हो जाती है, ताकि मंडे को मैं फिर फ्रेश माइंड से जाके काम शुरू करूं। अदरवाइज तो ये होता है कि 6 डेज मतलब मोनोटोनस लाइफ होती है। बस काम काम काम, मॉर्निंग टू इवनिंग काम काम ही चलता रहता है मतलब। और उसके अलावा अगर कभी टाइम मिल जाता है तो यहाँ पे हमारे IAS और IPS बैचमेट्स हैं, तो मैं उनके साथ कभी क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता हूँ। अच्छा, अभी खेलते हो फिर? There is one ground under this one police training institute is there when Hemant sir is there. So not every Sunday but हेमंत सर से कितने बार मिला? शुरुआत में तो बहुत कई बार मैं उनसे मिल चुका हूँ। क्या लगा एज अ पर्सन? सर थोड़ा सा मतलब फिटनेस एज अ पर्सन is a very like quite friendly, though he's a very senior to me, but he's a quite friendly in nature, very healthy like in nature. He's like such a sorted person and cool person and straightforward. हाँ, exactly. Just into the movie. ये second thing है, what you were saying. ये सर जो काफी straightforward है, मतलब उनके माइंड में जो आता है exactly वो तुरंत बोलते हैं, मतलब doesn't matter सामने वाला क्या सोच रहा है। बहुत ही प्यारे इंसान है। तो फिर ऐसे like और कोई अलग घूमने जाना ये सब नहीं होता? एकेडमी के बाद तो अभी तो टाइम ही नहीं मिलता कि कहीं घूमने जाऊं। नहीं, यहीं पे आसपास मणिपुर में यहाँ पे काफी सारे प्लेसेस हैं मतलब घूमने जाने के लिए। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई होता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। एक हमारे यहाँ जैसे इम्फाल से 25 किलोमीटर मोइरांग है, मोइरांग में आइंदे मोइरांग इंडियन नेशनल आर्मी का, एंड प्लस लोकटक लेक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और यहाँ पे कांगला फोर्ट है, इम्फाल में ही है, और गोविंदा जी टेम्पल है यहाँ पे। बहुत सारे टेम्पल्स है। अभी तो एयरपोर्ट के जस्ट सामने इस्कॉन टेम्पल भी है मतलब। और मोरे वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई वुड से। फिर तो जाऊंगा मैं पक्का। और मोरे का ये कि ये मतलब इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है मतलब। तो मोरे की जो इम्फाल टू मोरे जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो आपका मतलब बेस्ट टाइम होता है मतलब, क्योंकि वो थोड़ा सा रोड ऐसा है मतलब कि कभी नीचे कभी ऊपर, क्लाइमेट का मतलब वो डिफरेंट वो वेदर देखने को मिलता है। कभी सनलाइट है, कभी रनिंग वो रेन हो रहा है, कभी फॉगी हो गया। तो और बीच बीच में कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं अच्छे अच्छे। तो वो मतलब एक अच्छा टाइम रहेगा मतलब अगर आपको स्पेंड करना होगा। थैंक यू बताने के लिए। मैं बस प्लानिंग की पूरा शूट जब खत्म हो जाएगा 2-3 दिन से ट्रैवल करूंगा। लाइक आप एक ऑफिसर हो, IAS बन के, बहुत लोगों का सपना होता है ये चीज करने में। इट्स लाइक अ ड्रीम यू आर लिविंग, बट इफ आई आस्क यू लाइक 15 years डाउन द लाइन, आपको अगर बाय चांस टाइम मशीन मिल गया पीछे जाने के लिए, कुछ ऐसा है जिंदगी में जिसको आप चेंज करना चाहते हो? अभी तो मेरे लाइफ में यही विजन है मतलब कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मतलब काम करने के लिए, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज, सो आई वांट टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड सिंस
at present I'm here in at Secretariat. So I'm attending many meetings. So I have a good exposure at Secretariat level, means at policy making level. So once I'll get that opportunity to work as an implementing agency at the level of district, then so I would like to do lots of things, especially for the welfare of people. Because Manipur, there is 6 hill districts out of 16, and all the 6 hill districts, many peoples are there. Those really don't know how to get the benefit of different schemes. तो मुझे यही इंश्योर करना है कि जितनी भी सारी स्कीम्स हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही हैं जो कि पीपल के वेलफेयर के लिए मतलब इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बट यही उनके तक कैसे पहुंचाना है इस स्कीम्स को। उनका एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब तक कि वो स्कीम्स के बेनिफिट्स उसके तक पहुंचे। सर इस बात पे ना मैं पर्सनल लेवल पे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स करते हैं, लाइक रन करते हैं एवरी टाइम। कभी कभार मुझे लगता है वो लोगों तक पहुंचते नहीं है, एंड बीइंग नॉट विथ एनी पॉलिटिकल कलर्स, लाइक वी शाउट लाइक अरे गवर्नमेंट हमारे को कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ है ही नहीं। डू यू फील दैट कभी कभार नहीं पहुंचने की वजह से, बट बहुत है जो एक्चुअली इट्स हेल्पिंग पीपल? देखिए मैं 2 चीजें कहूँगा। फर्स्ट, जितनी भी स्कीम्स है मतलब earlier too there was a lots of constraints were there in the field of administration, but now thing has been changed. Now from the administration side there is they always believe to ensure so that all the benefits of the scheme can be reached up to the last person of the ground level. अभी यहाँ पे मैं बहुत सारी स्कीम से देख रहा हूँ, लाइक जल जीवन मिशन। इट वाज लाइक अ वेरी टफ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट टू लाइक इंश्योर द वाटर सप्लाई कनेक्शन एट एवरी हाउस होल्ड, बट सक्सेसफुली इट वाज इम्प्लीमेंटेड in all the 16 districts of Manipur. Now you can found at every household there is a tap connection is there. In the same manner under MGNRS, all the eligible beneficiaries they are getting benefit. To stop the correction, direct benefit transfer was started. So every beneficiaries they are getting their benefit in their bank accounts. Under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin and urban eligible beneficiaries they are getting financial benefit in their bank account so that they can construct their house. In the same time there is an extra benefit provided by the government side to construct the toilet as well for Swachh Bharat mission. तो यही मैं कहना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, मतलब एट द टाइम देयर वाज लॉट्स ऑफ कंस्टेंट, क्योंकि डिजिटलाइजेशन अभी उतना नहीं था। अभी तो सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। एज आई हैव मेंशन्ड हियर इन आवर सेक्रेटरिएट, 100% ई-ऑफिस हैज बीन सक्सेसफुली implemented under the leadership of our Chief Secretary sir. Within 2.5, it was the record time, because to implement the e-office at central government level, I think it took 3 months, while here it was implemented within 2.5 months. तो अभी भी कोई भी फाइल मूवमेंट होता है इमीडिएटली डिस्पोज होती है। मतलब पहले क्या होता था, फिजिकल मोड में फाइल आपके पास आती थी, कहीं पेंडिंग है किसी सेक्शन में किसी बाबू के पास। अभी तो मतलब सबके पास एक क्लिक पे आपको पता चलता है कि फाइल किसके लेवल पे पेंडिंग है। So, मैं जब से आई एम नॉट अ गाय लाइक हु इज एस्पिरेंट, और मुझे आई एम आल्सो लर्निंग दिस ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेट्स। एक चीज मैंने पर्सनल लेवल पे देखा थ्रू माय पॉडकास्ट की nowadays officers mostly youth and you people also gel with us, and हमें भी कभी कभार लगता है अरे ये तो हमारी जैसे है। पुराने जमाने में without hurting anyone कि there was a term like yeah I will call you, like एक अलग था, like
people were not like, and things changing, people's perception, mentality is also changing. How do you see with that? In that perspective, if I would say, before entering the service, I had the similar kind of like perception and experience. Because during my childhood, I had some experience when I found like bureaucrats are quite inaccessible. It was hard to reach to them. But now, scenario has completely changed, and especially youths like me, they never believe in decorum and these things. Na? Lots of formalities. If someone comes to us for any kind of help, we are quite friendly to welcome them and to help them to sort out and resolve their issues. Like पहले तो ये होता था कि जब भी हम जाते थे कभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ, या मतलब वो होता था कि ऑफिस के बाहर वेट करना, ये है वो है. अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब it might be because of pace of work has drastically like increased. The way we are working and the utilization of information technology and all the internet things. Now all things are moving very fast. So there is no pendency. And just one example I would give here. When I was in subdivision, so when I joined there, I found that many people, they are visiting to our office for far-flung villages. Sometimes I asked them, when did you start from your home? They said, sir, early morning we had started to reach the office to get some certificates like domicile, caste, and this one income certificates. I found I felt very bad. People are visiting to our office just to get the certificate. They are spending more than 1,000 rupees. They are spending whole day to get just a single certificate. Suddenly lockdown was started, and during lockdown it was the time for me to just rethink about these things. How people visit can be reduced to my office, because at that time the COVID guidelines were also there. So at the same time I went to IT department and had given proposal for e-certificate. So in the month of September I had started e-certificate, and message was spread in all the villages. No need to visit to my office. Through any common service center you can apply, and in the same day you can get your certificate without visiting to my office. And from 1st October 100% it was implemented, and in physical mode issuing of certificate was completely stopped, and it was quite appreciated by the district administration as well as the common people. So now things are changing very fast, and everywhere if we say earlier whenever we visit to banks just to draw our money, we had to spend whole day in the bank. Now after digitalization, we have lots of apps, Beam app, Google, this and that. We can simply in one click send and receive the money. No need to visit bank. Why we should waste our time to draw just small amount in bank? So these things are also there, which reduce the hurdle, which reduce the boundary between the civil servant and common people. So slowly all the officers, they are quite friendly to the and very welcoming to all the common people. Whenever they visit to office, they are always welcome. They don't think they are burden to us. They are always very willing to help to them. And especially for me, if someone visit to my office, I always think if they visit to my office, they might have come with some hope. So if their request is genuine, so I feel it's my duty to fulfill and help them. I think this is something now, while doing the podcast, I love about the bureaucrats.
off the camera also I met you, like you were so, like we had a different sort of wordings and this hosting nature, I don't know what to say. Thank you so much for this. आप लोग देखते रहो, there is second part coming soon. We'll meet you. Bye.